शारदा ब्रेन बूस्टर्स चैनल की तरफ से मैं विजय मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हालांकि होच पोच तो हुआ है कि परीक्षा होगी, कब होगी, कैसे नहीं होगी। जब तक गोल सामने नहीं होता है तब तक मन नहीं लगता है। लेकिन अगर अटेंडम में आपकी एग्ज़ाम डेट आ जाती है तो आप क्या ही कर सकते हो, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इससे बेहतर यही कि आप पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम तो होना फिक्स है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो के एंड तक आपको वो पढ़ने को मिलेगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले बात, आपकी जो मुख्य सेविका का टॉपिक नंबर 2 है वो है विवाह, परिवार, जात, लिंग, धर्म, ये सारी चीज़ें। तो उसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? परिवार की थ्योरी को पढ़ेंगे, जिसका नेक्स्ट सेशन होगा प्रैक्टिस सेशन। उसमें आज यहाँ पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस सेशन बड़ा इजी वे में आप कर पाओगे और देखोगे आपने 25 में 20 स्कोर कम से कम किया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवार की बात करें तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द परिवार जो है आंग्ल भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अगर बात करें कि ये जो परिवार है ये किस भाषा का हिंदी रूपांतरण है, तो आप लोग बताएंगे इंग्लिश भाषा का हिंदी रूपांतरण है। तो आप लोग क्या बताएंगे? आंग्ल भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है। वो लैटिन भाषा के फैमिलियस शब्द से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के फैमिलियस शब्द से बना है। और फैमिलियस का लैटिन भाषा में अर्थ है क्या? एक ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य अर्थात माता पिता, संतान, यहाँ तक कि नौकर तथा गुलाम इत्यादि आ जाते हैं। तो आपसे क्या पूछेगा कि फैमिलियस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है और फैमिलियस का लैटिन भाषा में अर्थ पूछे तो आप बताएंगे एक ऐसा समूह जिसमें सभी सदस्य अर्थात माता पिता, संतान, यहाँ तक कि नौकर तथा गुलाम इत्यादि आ जाते हैं। जैविक दृष्टि से परिवार वो सभी है समूह है जिसमें स्त्री एवं पुरुष को पति एवं पत्नी के रूप यौन संबंध की स्थापना एवं प्रजनन मतलब संतान उत्पत्ति है समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से परिवार को स्त्री एवं पुरुष का एक ऐसा समूह कहा जा सकता है जो विवाह संबंधों, रक्त संबंधों या गोद लेने व्यवस्था से निर्मित होता है। इसके सदस्य आयु, लिंग एवं अन्य संबंधों के आधार पर अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं तथा एक घर के रूप में पहचाने जाते हैं। ये आपका व्युत्पत्ति के आधार पर आप लोगों ने पूरी तरह समझ लिया होगा। अगर आप एक बार नहीं समझ पाते हैं तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। परिवार की परिभाषाएं, बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने परिवार की परिभाषाएं दे रखी हैं, तो कम से कम आपको 8-10 उन इम्पॉर्टेंट परिभाषाओं को याद करके रखना है जो आपके एग्जाम में पूछी जानी है। सबसे पहले हम देखेंगे गिलबर्ट की। गिलबर्ट साहब ने क्या कहा है? साधारणतः परिवार में एक स्त्री और पुरुष का एक या एक से अधिक बच्चों के साथ स्थायी संबंध होता है। ये हुआ आपका क्या? एकाकी परिवार। वर्गीस तथा लॉक ने क्या कहा है? परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद लेने की संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं और एक गृहस्थी का निर्माण करते हैं। आप लोगों को ध्यान से इस परिभाषा को पढ़ना है, नोट डाउन करना है, माइंड में रखना है, मेमोराइज करना है। आपको एग्जाम में सही से आंसर करके आना है। नेक्स्ट है कि आगबर्न एवं निमकाफ के अनुसार परिवार बच्चों सहित अथवा बच्चों रहित पति पत्नी का लगभग एक स्थायी समिति या संघ है। किसने कहा है? आगबर्न एवं निमकाफ ने स्थायी समिति या संघ की बात की है। नेक्स्ट है आपकी परिभाषा इलियट एवं मैरिल। परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। किसके अनुसार? इलियट एवं मैरिल के अनुसार। मर्डाक के अनुसार बात करेंगे तो परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। बोगार्ट्स के अनुसार बात करेंगे तो पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है। चलिए आगे देखेंगे। मेलिनोवस्की ने कहा है कि विवाह को संविदा के रूप में परिभाषित किया है जिसमें बच्चों की उत्पत्ति एवं लालन पालन का प्रावधान है। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने समाज को परिवारों का संकलन कहा है। नेक्स्ट है कूले ने परिवार को मानव स्वभाव की पोषिका तथा प्राथमिक पाठशाला कहा है। वहीं लूसी मेयर ने कहा है परिवार का कानूनी आधार विवाह है। इसको आप लोग क्या करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। ये किसी भी बुक में इकट्ठे नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप लोग नोट डाउन करेंगे तो आपको एक जगह मिल जाएगा। आप लोग रिवाइज कर पाएंगे, आप लोग मेमोराइज कर पाएंगे। अगर नहीं नोट डाउन करते तो वीडियो को अगेन एंड अगेन वॉच करिए ताकि आपके माइंड मेकअप हो जाए। अगस्ट काम्टे की बात करें तो व्यक्ति नहीं वरन परिवार को ही समाज की एक आधारभूत इकाई कहा है। अब हम बात करेंगे परिवार उत्पत्ति के सिद्धांत। काम्ट ने परिवार को समाज की कोशिका कहा है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार उत्पत्तियां सदैव आगम में होती हैं, अर्थात मानव जब से पृथ्वी पर आया है तभी से परिवार भी अस्तित्व में आया है।
परिवार की उत्पत्ति के संबंध में समाजशास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों में काफ़ी मतभेद है। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं और ये आपको लर्न करके रखना है, आपको नोट डाउन करके रखना है, आपको मेमोराइज करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में क्या करना है, बता करके आना है कि कौन सा सिद्धांत किसके जैसे भी पूछा जाए क्लासिकल थ्योरी को बताना है। देखिए ये है आपका पहला क्लासिकल थ्योरी, मतलब शास्त्रीय सिद्धांत। प्लेटो तथा अरस्तु ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन विद्वानों की मान्यता थी कि आरंभ से ही समाज और सामाजिक समूह में पुरुषों का आधिपत्य रहा है और उनकी प्रधानता जो है पाई जाती रही है। उन्होंने परिवार की उत्पत्ति में भी पुरुषों की ही प्रमुख कारण माना है। इसी आधार पर इन लोगों ने बतलाया है कि प्रारंभ में पितृसत्तात्मक परिवार ही थे। सर हेनरी मैन भी सन 1861 में सभी प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन कर इन्हीं विचारों का समर्थन किया था। प्राचीन ग्रीक, रोमन एवं यहूदी इतिहास पितृसत्तात्मक परिवारों के तथ्य की पुष्टि करते हैं, परंतु निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता परिवार का ये मौलिक स्वरूप था। इसके बाद हमने किया क्लासिकल थ्योरी की, मतलब शास्त्रीय सिद्धांत की। अब हम बात करेंगे यौन साम्यवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मार्गन, फ्रेजर, विल्फ्राल्ड लूबोक। पूछ ली कभी यौन साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, तो आप बताएंगे मार्गन, फ्रेजर, विल्फ्राल्ड तथा लूबोक। अगर कुछ भी पूछे तो आपको आंसर करना है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राचीन समाजों में स्थायी यौन विनिमय पर कोई नियंत्रण नहीं था। कोई भी पुरुष या महिला अन्य पुरुष या महिला के साथ यौन संबंध स्थापित कर सकती या कर सकता था और यौन संबंध पर कोई प्रतिबंध नहीं था। क्या था? यौन संबंध पर कोई प्रतिबंध नहीं था। एक महिला को आतिथ्य, क्या है, क्या कहा है कि एक महिला को आतिथ्य के संकेत के रूप में मेहमानों के लिए प्रस्तुत किया जाता था। मुक्त पुरुष और महिला के बीच के इस तरह के मुक्त यौन संबंध के चरण को यौन साम्यवाद कहा जाता है। इस प्रकार का परिवार मनुष्य की भावना या उसके ईर्ष्या का उत्पाद था। जब अपनी पत्नियों की ज़रूरत महसूस हुई तब पारिवारिक जीवन शुरू हुआ था। एक विवाही या मोनोगैमी का सिद्धांत, अगर मोनोगैमी थ्योरी पूछ ले तब भी आपको ये बताना है, एक विवाही का सिद्धांत पूछ ले तब भी बताना है। ये सिद्धांत किसने दिया? विरिस्टन मार्क ने प्रस्तुत किया था। मोस्टली पूछ सकता है मोनोगैमी थ्योरी किसने दी है, किसने प्रतिपादन किया, तो आप बताएंगे विरिस्टन मार्क ने प्रस्तुत किया था। उनकी पुस्तक आई थी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में। यह डार्विन, जुकरमैन और मालिनोव्स्की द्वारा समर्थित था। डार्विन के अनुसार परिवार एक पुरुष की आवश्यकता और एक महिला के मालिक होने की इच्छा से उत्पन्न हुआ। यह सिद्धांत व्यक्ति की स्वामित्व और ईर्ष्या की भावना पर आधारित है। मैन पावर और अधिकार के कारण वो एक महिला को अपने पास रखना चाहता था और उसके साथ यौन संबंध बनाता था। बाद में इस प्रथा को आमतौर पर समाज द्वारा स्वीकार कर लिया गया। मातृ सत्तात्मक परिवार का सिद्धांत, कुछ लोग परिवार की उत्पत्ति के मातृ सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिफॉल्ट के अनुसार प्राचीन समाजों में लोगों को पितृत्व के साथ बच्चे के संबंध के बारे में पता नहीं था। प्राचीन समाजों के लोग स्वतंत्र व्यवहार करते हैं, एक दूसरे के साथ संभोग करते हैं, तो ये नहीं जानते थे कि पिता कौन है। निश्चित रूप से माँ को बच्चे को जन्म देने और उनका पालन पोषण के लिए जाना जाता था। इस सिद्धांत से लगता है कि परिवार की उत्पत्ति मातृ सत्तात्मक थी। बाद में पिता के महत्व पर सभ्यता की प्रगति और कृषि के विकास के साथ वृद्धि हुई। और अब इसके बाद बात करेंगे टायलर नामक विद्वान ने किसका समर्थन करते हुए, आपके इसका समर्थन करते हुए यौन मातृ सत्तात्मक परिवार के सिद्धांत का समर्थन करते हुए बताया है कि आरंभ में परिवार का स्वरूप मातृ सत्तात्मक था, बाद में मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक व्यवस्था का मिश्रित रूप प्रारंभ हुआ और अंत में पितृ सत्तात्मक परिवारों की स्थापना हुई। आज भी यथावत है। उद्विकासीय सिद्धांत है, इसकी बात करें तो उद्विकासीय सिद्धांत परिवार की उत्पत्ति का एक प्रमुख सिद्धांत है जिसको सर्वप्रथम बैफोफेन ने प्रतिपादित किया। तत्पश्चात लुईस मार्गन ने इसे विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया। मार्गन ने अपने परिवार के विकास को 5 स्तरों में दिया है। कभी कभी पूछे परिवार के विकास को कितने स्तरों में बांटा गया है, तो 5 में। समरक्त विवाह ये परिवार का प्रारंभिक रूप है जिसे यौन स्वच्छंदता अर्थात समान स्थिति वाले व्यक्ति पिता पुत्र भाई बहन के बीच विवाह करने पर कोई प्रतिबंध नहीं था। समूह विवाह, मार्गन के अनुसार समूह विवाह का तात्पर्य ऐसे परिवार से जिसमें सामूहिक विवाह का प्रचलन था, जिसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों से होता था। इसमें प्रत्येक
पुरुष सभी स्त्री का पति होता था और प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी होती थी। ये विवाह कहाँ होता था? ऑस्ट्रेलिया की माओरी, ब्राज़ील की काइंगर तथा साइबेरिया की चुकुची जनजातियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है सिंडेशियन परिवार। इसको आप लर्न करके रखिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इस परिवार में विवाह यद्यपि एक ही स्त्री के साथ होता था, लेकिन पुरुष परिवार की सभी विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध रख सकता था। ये कितनी बड़ी बात है और कितनी अनैतिक बात है कि एक ही स्त्री के साथ विवाह होता और एक पुरुष परिवार की सभी विवाहित स्त्रियों के साथ यौन संबंध रख सकता था। बताइए। पितृसत्तात्मक परिवार। इस अवस्था में परिवार पर पुरुष का आधिपत्य था। वो एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। स्त्रियों की तुलना में इसका अधिकार अधिक था। एक विवाहित परिवार मार्गन के अनुसार परिवार के विकास की अंतिम और आधुनिक अव्यवस्था एक विवाहित परिवार है। इसमें एक पुरुष एक ही स्त्री से यौन संबंध रखता है। ये रहा आपका आज का सेशन। आई होप सो आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आज के सेशन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर वॉच करिए ताकि नेक्स्ट वाले सेशन में आप लोग क्वेश्चन को बना पाओ। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ग्रुप लिंक से आप जुड़ जाइए। वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका धन्यवाद, आभार। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो।